हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ टी वाई बी एम एस सैम सिक्स का और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बेसिकली यहाँ पे आज हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर है 2019 नवंबर्स का। ठीक है, इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब तक जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप देख लीजिए फटाफट। एंड आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर ए है, जो कि 15 मार्क्स के लिए सिंगल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसको कैसे करना है ये देखते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि एग्जैक्ट है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पेपर 2023 के अंदर भी अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहले ये देखते हैं। मिस्टर गोविंद पाटिल इज द रजिस्टर्ड डीलर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अंडर जीएसटी। Provide the following information about his business for the month of November 2017. कंप्यूट नेट टैक्स लाइबिलिटीज। यहाँ पे आपको कंप्यूट क्या करना है, नेट टैक्स लाइबिलिटीज। याद है लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, लास्ट लेक्चर्स में भी किया था। कंप्यूट नेट टैक्स लाइबिलिटीज होता क्या है बेसिकली। नेट टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, टैक्स ऑफ सप्लाई माइनस आईटीसी। ठीक है, टैक्स ऑन आईटीसी, ये तुमको माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट टैक्स लाइबिलिटीज। लेकिन अगर आपको कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो वो भी माइनस कर देंगे। ठीक है, आईजीएसटी, एचजीएसटी, सीजीएसटी, अगर इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो ये भी हम माइनस कर देंगे क्लास। ठीक है, तो अपने को नेट टैक्स लाइबिलिटीज मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताना है ऑफ मिस्टर गोविंद पाटिल फॉर मंथ ऑफ नवंबर 2017। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस गिवन है इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स ऑन 1 नवंबर 2017 का। ठीक है, इसमें देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस 90,000 तीनों में है, आईजीएसटी, एचजीएसटी, सीजीएसटी। फिर इसमें आईटीसी आपको यहाँ पे पहले से ही गिवन है क्लास, तो आपका एक कॉलम बच गया जिसमें आपको आईटीसी बना के फाइंड आउट करना होता था। अब आईटीसी का कॉलम नहीं बनाएंगे, अब आपका आईटीसी यहाँ पे गिवन है। चलो एक काम अपना इजी हो गया, जो कि 15 मार्क्स का समय, तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ गिवन है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ द जितने भी ट्रांजेक्शन गिवन है सब सेल्स के गिवन है। बस आपको इतना ही देखना है कि ये महाराष्ट्र स्टेट के अंडर आते हैं क्या। तो अगर महाराष्ट्र स्टेट के अंडर है तो सीजीएसटी, एचजीएसटी लगेगा। अगर महाराष्ट्र स्टेट में नहीं आते हैं तो इसमें आईजीएसटी का अप्लाइड होगा। ठीक है, सीजीएसटी, एचजीएसटी हाफ हाफ हो जाता है। और अगर आउट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट है तो आपका सीधा आईजीएसटी में इसका जो भी जीएसटी अमाउंट लगेगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी क्या कहते हैं, देखो फर्स्ट वन आपको सब में जीएसटी रेट गिवन है क्लास। बेसिकली ये क्या है क्लास, जीएसटी रेट गिवन है यहाँ पे। एंड सेकेंड वन आपको अमाउंट गिवन है कितने का सेल किया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वन कैलकुलेशंस ऑफ, क्या करना है इसमें, कैलकुलेशंस। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस ऑफ टैक्स सप्लाई निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम बना देते हैं। एक सेकेंड। ओके, कॉलम में क्या क्या आएगा, एक तो पहले आपका पर्टिकुलर्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स हो गया। फिर इसके बाद आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी चाहिए, तो ये कॉलम बना लिया हमने। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन है सब आपको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेने हैं। तो कितने ट्रांजेक्शन है इसमें देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन सेवन ट्रांजेक्शन को यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया है। अभी मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ। पहले मैं सिर्फ एंट्री कॉपी करूंगा क्योंकि मुझे अमाउंट, सिर्फ टैक्स की अमाउंट चाहिए मुझे, मतलब मुझे टैक्स निकालना पड़ेगा। तो इस पे मैं कॉपी कर देता हूँ। ये हो गया। अगर महाराष्ट्र स्टेट में है तो सीजीएसटी लगेगा, अगर आईजीएसटी लगेगा तो मतलब ये आउट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट होगा क्लास। ठीक है, इतना समझ गया आप लोग। चलो अभी फर्स्ट वन देखो क्या लिखा है, सोल गोज टू द कस्टमर इन द पुणे। पुणे में सेल किया, पुणे आता है महाराष्ट्र में। ठीक है, और जिसमें देख सकते हो कितना है, 2,02,500। ठीक है, इसका 9% निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको कितना परसेंट गिवन है, 18% का जीएसटी गिवन है। तो 9% जाएगा सी जीएसटी में, 9% जाएगा एच जीएसटी में, तो इसका अमाउंट आएगा 18,225। ठीक है, सेम अमाउंट आपका यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखो नेक्स्ट दिया हुआ है सोल गुड्स टू द सिटी। सिटी कहाँ आता है, महाराष्ट्र स्टेट में भी आता है। तो सेम है, यहाँ पे 18% है क्लास, और यहाँ पे जैसे तो 4,50,000 है, तो 18% हम लगाएंगे 4,40,000 पे। तो इसका अमाउंट आएगा, एग्जैक्ट अमाउंट आएगा 81,000। इसका हाफ हाफ करेंगे तो 40,500। ठीक है, और 40,000
500 आएगा क्लास, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो सोल गुड्स टू द कस्टमर इन पनवेल, पनवेल भी आता है आपका महाराष्ट्र स्टेट में। तो इसमें आपका जीएसटी रेट कितना है, 12% है, 7,50,000 पे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाइड करेंगे 12%, तो इसका अमाउंट आएगा क्लास 90,000। तो दैट इज मीन्स हम लोग 45 करके दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो सोल गुड्स टू द कस्टमर इन द सूरत है, सूरत कहाँ पे आता है आपका, आउट ऑफ द महाराष्ट्र आता है। तो दैट इज मीन्स ये आपका आईजीएसटी लगेगा, ठीक है, आईजीएसटी क्लास। तो इस पे 5% लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सूरत पे कितना है, 5% है। और 6 लाख का, 6 लाख का 5% कितना होता है, तो 30,000। तो यहाँ पे हम 30,000 लिखेंगे। आईजीएसटी आएगा, इसका सीजीएसटी या जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। देन इसके बाद आएगा क्लास सोल गुड्स टू द कस्टमर इन द बैंगलोर। तो बैंगलोर कहाँ पे आता है, ऑब्वियसली ये आउट ऑफ द महाराष्ट्र हो गया, दैट इज इसमें आईजीएसटी लगेगा। और इस पे 18% है, 10,50,000 पे। तो 10,50,000 का 18% निकालो, कितना आएगा, 1,89,000। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो सोल गुड्स टू द कस्टमर इन द विरार, विरार महाराष्ट्र में ही आता है। और यहाँ पे देख सकते हो 12% है, 2,02,500 पे आपको निकालना है, ठीक है। तो ये इसमें सी जीएसटी या जीएसटी आ जाएगा क्लास। तो इसमें कितना आएगा, इसमें एग्जैक्ट आएगा आपका 24,300 आएगा, 12%, 2,0500 पे उसका हाफ ऑफ करेंगे तो 12,150, 12,150, ठीक है। नेक्स्ट है सोल गुड्स टू द कस्टमर इन द राजस्थान, राजस्थान आईजीएसटी में आ जाएगा, जो कि हमें 5% अप्लाई करना है, 3,75,000 का, ठीक है। तो आईजीएसटी में लिखेंगे, आईजीएसटी का अमाउंट आएगा क्लास यहाँ पे 18,750। ओके, ये हो चुका है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था सम। इसमें टैक्स ऑफ सप्लाई निकाल दिया। तो इसमें हम टोटल कर लेते हैं, टोटल, ठीक है। टोटल आईजीएसटी कितना आएगा, 2,27,750 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन 1,15,875। एंड नेक्स्ट आएगा सेम 1,15,875। ये हो गया अपना आईजीएसटी का टोटल, एसजीएसटी का टोटल, ठीक है, और सीजीएसटी का टोटल। आई होप क्लास की ये आप कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑफ एसेट्स, सही, सप्लाई, ये समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन में आईटीसी आपको पहले से गिवन है, तो वो नहीं करना है आपको। अब हम यहाँ पे कॉलम प्रिपेयर करेंगे, किसके लिए, कैलकुलेशंस ऑफ, ठीक है, नेट टैक्स लायबिलिटी के लिए। चलो, तो अभी हम इसमें कॉलम प्रिपेयर करते हैं, सेम कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। मतलब इसमें चाहिए आपको क्या, पर्टिकुलर आईटीसी, सी सॉरी आईजीएसटी, फिर एसजीएसटी और सीजीएसटी। ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इसमें एक एक एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैं कॉलम प्रिपेयर कर लेता हूँ, हो गया। फर्स्ट वन क्या आएगा इसमें, ये जो अपना टैक्स ऑन सप्लाई है, ठीक है। पहले हम इसको ही कॉपी करते हैं क्लास। पहला तो ये आएगा आपका यहाँ पे, इसका आईजीएसटी कितना आया, 2,37,750। फिर नेक्स्ट आएगा इसमें 1,15,875, सेम आपका एसजीएसटी में आएगा 1,15,875, ठीक है। फिर इसमें से हम लेस कर देंगे क्लास, लेस क्या करना है इसमें आपको, आईटीसी, आईटीसी गिवन है क्वेश्चंस में, ऊपर देखते हैं क्वेश्चंस में आईटीसी कितना गिवन है हमें। यहाँ पे देख सकते हो कि आईजीएसटी गिवन है 15,000, और इसमें सीजीएसटी गिवन है 1,20,000, एंड सेम आपको एसजीएसटी भी गिवन है 1,20,000, ठीक है। इसको लेस कर देंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देखते हैं 15,000 हम लोग। फिर नेक्स्ट वन है 1,20,000 एंड सेम 1,20,000। फिर इसके बाद इसको लेस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन लेस करने से पहले अपने को यहाँ पे ओपनिंग भी गिवन था क्लास, तो ओपनिंग भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्रेडिट गिवन है, ऊपर देखते हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस इन लेजर क्रेडिट,
ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। 90,000 तीनों का गिवन है इसमें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, तो ये भी आपको लेस करना है क्लास, याद रखिए। यहाँ क्या करना है, ये भी लेस इसमें लिखो। ऊपर नीचे हो सकता है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला ओपनिंग आता है, फिर इसके बाद आपका आईटीसी आता है। अगर आप ऊपर नीचे भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों अमाउंट आपको लेस करना है क्लास। ठीक है, तो इसको अभी माइनस करते हैं क्लास, लेस करते हैं, तो अपने पास आएगा नेट नेट पे टैक्स पेबल, या तो उसको हम और क्या बोलते हैं, एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल। नेक्स्ट टैक्स पेबल, पेबल ओके। नेक्स्ट नेट टैक्स पेबल, या तो उसको बोलते हैं एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल्स, तो उसको हम लोग लेस कर देंगे, तो अमाउंट आएगा क्लास 13 लाख, सॉरी 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 1,32,750। एक ये आ गया। फिर जो सेकंड है उसमें आएगा माइनस में आएगा, ये नेगेटिव आएगा क्लास। अभी मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, माइनस 94,125। सिमिलर एसजीएसटी में भी आएगा 94,125। ठीक है, नेगेटिव आया यहाँ पे। अब इसमें से फिर हम क्या करेंगे, ऑल लेस करते हैं क्लास, क्योंकि यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी आपका नेगेटिव आ गया। ठीक है, जब भी ऐसा आता है आपको नेगेटिव, तो आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और उसको रेशो में लेना होता है बेसिकली। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एडजस्ट क्रेडिट, एडजस्ट क्रेडिट, या तो ऐसा लिख सकते हो आप लोग, क्रेडिट एडजस्ट, क्रेडिट एडजस्ट ऑफ एस जी एस टी, एस जी एस टी टूवर्ड सी जी एस टी, सॉरी टूवर्ड आई जी एस टी। आई जी एस टी के बेसिस पे इसको एडजस्ट करते हैं हम लोग, आई जी एस टी। ठीक है, पहला एस जी एस टी नहीं, पहला सी जी एस टी ना अपने पास, तो पहला सी जी एस टी करते हैं क्लास, ये वाला अमाउंट। तो इसको पॉजिटिव करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग आई जी एस टी में से ले रहे हैं अमाउंट। तो 94,125, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं, माइनस 94,125। ठीक है, तो इसमें सी जी एस टी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा क्लास। और अपना आई जी एस टी में कितना अमाउंट बचेगा, 38,625 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। और यहाँ पे आपका जो एस जी एस टी है वो सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा 94,125। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्लास, वही है, सेम है, नेट टैक्स पेबल, यही बोलेंगे इसको भी। तो यहाँ पे क्या कैरी फॉरवर्ड, फिर अगेन हमें क्या करना होगा, अगेन हमें लेस करना होगा, क्योंकि इसमें अभी एस जैसी है जो नेगेटिव में है अभी, इसको सेम कॉपी करके। ठीक है, यहाँ पे सी जी एस टी की प्लेस पे क्या लिखेंगे, एस जी एस टी, और यहाँ का जो अमाउंट है क्लास, ठीक है, एस जी एस टी का ये जो अमाउंट है, इसमें आई जी एस टी से लेस करेंगे क्लास, और एस जी एस टी में इसको ऐड कर देंगे हम लोग 125। ठीक है, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका जीरो, और इसमें से लेस करेंगे, तो एक्चुअली इसमें से कितना लेस करना है आपको, सॉरी इतना तो लेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 38,625 है, और एस जी एस टी में 94,000 है, तो ये तो ज़्यादा अमाउंट हो गया, सॉरी। तो ये वाला लेस करेंगे जो आई जी एस टी में है। ठीक है, ये अमाउंट आपको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आई जी एस टी नहीं हो जाएगा क्लास, सी जी एस टी में इधर पे अमाउंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 38,625 सिर्फ लेस करेंगे, तो अपने पास आएगा 55,500 का अमाउंट बचेगा एस जी एस टी में। ठीक है, वो भी नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव आ गया क्लास, दैट इज मीन्स ये हो जाएगा आपका एक्सेस। ठीक है, एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल, तो इसको या तो आप एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल लिखो, या तो इसको लिखो नेट टैक्स पेएबल लिखो। ठीक है, उसने पी क्वेश्चन, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं, जो कि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दो क्वेश्चन है, ए पी और क्यू करके। ठीक है, तो अभी पी वाला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वन, इसमें क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। एमएस रॉबर्ट इंडस्ट्री प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2017 है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है,
देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको एग्रीगेट टर्न ओवर अंडर द जीएसटी। ठीक है, आई थिंक ये हमने पहले भी किया हुआ है ना। तो एग्रीगेट टर्न ओवर, बस आपको ये मालूम चाहिए कि क्या क्या कंटेंट इसके अंदर आते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन इसमें आते हैं, राइट। तो ये अगर आपको मालूम हो गया तो आगे हम इजी हो जाएंगे। तो अभी क्या करते हैं ना, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, तो फर्स्ट वन हम ये जैसा का जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना यहाँ पे, उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है पहले मैं ये रीड करूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या करना क्या एग्जैक्ट। तो इसमें लिखा हुआ है कि इंटर स्टेट दिया हुआ है क्लास। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, एक तो इंटर स्टेट गुड्स टैक्सेबल 18% जीएसटी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। यानी कि आप देखो 23,60,000 के अंदर आपका 18% जीएसटी पहले से ही इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन अपने को इंक्लूड नहीं चाहिए होता है एग्रीगेट टर्नओवर में, तो अपने को उसमें से 18% माइनस करना पड़ेगा, तो जो अमाउंट आएगा वो लिखना पड़ेगा। फिर इंटर स्टेट गुड्स 5% है, ये भी इंक्लूसिव है। ठीक है, 12,60,000 के अंदर। फिर इंटर स्टेट सर्विस टैक्सेबल जो कि 12% है, ये भी इंक्लूसिव है 5,60,000 के अंदर। ठीक है, इसमें से भी लेस करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू द यूके, ये भी कंसिडर होता है आपका एग्रीगेट के अंदर। एक्सपोर्ट गुड्स टू केन्या, ये भी आपका कंसिडर होगा क्लास। ठीक है, इसका जैसे का जैसा अमाउंट है वैसे करना है, क्योंकि इसमें टैक्सेबल नहीं दिया गया है कि कितना परसेंट टैक्स है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई अंडर द रिजर्व चार्जेस मैकेनिज्म, ठीक है, तो ये बेसिकली नहीं आता है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं क्लास। ठीक है, ये नहीं आएगा आपका, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे पूरा डिलीट हो जाएगा। देन इसके बाद आएगा सर्विस ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विस, सॉरी सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विस, ये कंसिडर होगा क्लास। एंड देन इसमें आएगा सर्विस ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स, ये भी कंसिडर होगा। ठीक है, ये दो हम कंसिडर कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मिनट। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे लेकिन क्लास। ठीक है, अभी अमाउंट में चेंजेस करना बाकी है। अभी सिर्फ मैंने आपको एंट्री बताया कि क्या क्या एंट्रीज इसमें आएगी। ठीक है, ट्रांजेक्शन आएंगे। अभी देख सकते हो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 18% दिया हुआ है ना, मतलब 23,60,000 के अंदर आपका क्या है, 18% इंक्लूड है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें वर्किंग देख लेते हैं हम लोग, वर्किंग क्या हो सकती। तो इसके अंदर कैसा है बेसिकली, अब हम क्या करेंगे, 23,60,000 जो अपने को अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 60 है। अभी देखो इसमें 18% इंक्लूड है, अभी मुझे इसको एक्सक्लूड करना है, तो मैं क्या करूंगा, 18% इंक्लूड है मतलब इसमें 18% हमने ऐड किया हुआ है ना, तो हम ऐसा करेंगे, इसको डिनोमिनेटर्स में लिखेंगे, 118 लिखेंगे। ठीक है, मतलब 100% था, उस पर 18% जीएसटी लग गया, मतलब 118% हो गया वो। ठीक है, और 100 हम ऊपर लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, 100 ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करना है, 118 से डिवाइड कर दो, कैलसी करना है आपको, 118 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसमें अमाउंट क्या होगा आपका, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट आएगा इसका एग्जैक्ट यहाँ पे 20 लाख। ठीक है, सेम इसी तरीके से 12,60,000 का 5% करेंगे क्लास, तो इसमें आंसर आएगा 12 लाख का। ठीक है, फिर अगर हम लोग 5,60,000 में सेम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 12 है, दैट इज नीचे अभी कितना आएगा, 112, और ऊपर 100 आएगा, जो भी अमाउंट है 5,60,000, तो इसमें अमाउंट आएगा 5 लाख एग्जैक्ट। ठीक है, फिर यूके का सेम आएगा, केन्या भी सेम आएगा, सर्विस एग्जेम्प्टेड सेम आएगा, गुड्स का भी सेम आएगा क्लास। देन हम इसका अभी टोटल कर देते हैं क्लास, तो इसमें आएगा 50 लाख। ठीक है, एक सेकेंड, कितना आएगा, 50 लाख, 50 लाख हो गया 50,000, नहीं सॉरी 50,50,000, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आ गया है टोटल एग्रीगेट, क्या आ गया, ये टोटल एग्रीगेट टर्नओवर्स अंडर द जीएसटी। बस इतना ही करना था, ये जो कि 8 मार्क्स का सम्स है। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये समझ में आ गया। कैलकुलेशन देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, ये वाला जो कैलकुलेशन है, ठीक है, ये वाला जो कैलकुलेशन है, ठीक है, इसके अंदर आपको 100 ऊपर लिखना है और नीचे 118, फिर यहाँ पे आएगा 105, 112। ठीक है, जो भी अमाउंट है रिस्पेक्टिव अमाउंट से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। आई प्लस की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था 8 मार्क्स का, ये आपको समझ में आ गया, हाउ टू कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर अंडर द जीएसटी। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि स्टीव, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एम ए स्टीव आर्चर्स लिमिटेड, being a manufacturer of TV has 5 factories in the Panvel, Palghar, Virar, Andheri and Kalyan. Is MS Steve Archer Limited is eligible for composition levies?
इन द करंट ईयर। तो ये आपको बताना है कि क्या मिस्टर लेविस, सॉरी मिस्टर लेविस बोल दिया मैंने, एम एस स्टीव आश्रय ये क्या एलिजिबल है कंपोजिशन लेविस के लिए। तो कैसे करना है ये देखते हैं। पहले तो उनका यहाँ पे प्रीवियस ईयर का टर्नओवर गिवन है, 18% जीएसटी टैक्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अपने को टैक्स कितना लगेगा वो बताना है। पहला तो टैक्स इसमें इंक्लूड है, हाँ इंक्लूसिव लिखा हुआ है इसमें, पनवेल पालघर गुजरात और अंधेरी कल्याण का सब गिवन है। देखो अभी इसमें ये इंक्लूड है, तो जैसे अभी हमने किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे करना है आपको। ठीक है, तो पहले क्या करना है, ये कॉलम जो क्वेश्चन है उसमें बता रहा हूँ, ये पहले कॉपी कर लो यहाँ पे। ठीक है, कॉपी कर लिया, फिर इसका टोटल बताओ, टोटल टर्नओवर कितना है इसमें। तो टोटल कितना है, 112.1 आएगा इसका टोटल। ठीक है, 10 जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर, टोटल टैक्स लगा जो गिवन है इसमें, तो टोटल लिखेंगे, टोटल एग्रीगेट, एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, तो एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर जिसके अंदर आपका 12% इंक्लूड है ना, सॉरी कितना 18% इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है आपका, ठीक है 112.10, ठीक है इसका इंटू करेंगे 100 से पहला, एंड देन फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 118 से। ठीक है, 118 क्यों आया, क्योंकि इसमें इंक्लूड है इसीलिए आएगा ये। ठीक है, तो इसमें आंसर कितना आएगा 95। ठीक है, 95 आ गया इसका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर्स। समझ। अब ये आ जाने के बाद अपने को क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी अंडर द कंपोजिशन स्कीम। तो ही हम बता पाएंगे कि ये लाइबल है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशंस ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, टैक्स लायबिलिटीज अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, ये किया हमने। फिर इसमें कॉलम बना लेते हैं क्लास। चलो इसके अंदर हम कॉलम बनाएंगे, तो इसमें कॉलम आएगा, ये हो गया कॉलम अपना। इसमें फर्स्ट में लिखते हैं हम लोग पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर, और सेकंड में आएगा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, ये हो गया अमाउंट। देन इसमें अभी आपको क्या निकालना है, जीएसटी निकालना है। तो इसमें क्या आएगा, सी जीएसटी आएगा। ठीक है, और इसमें सी जीएसटी कितना आएगा, 0.5%। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा एस जीएसटी, जीएसटी। ठीक है, ये भी सेम आएगा आपका 0.5। अभी यहाँ पे 0.5% क्यों आएगा, इसमें 0.5% इसलिए आएगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे 1% का टैक्स लगता है। तो इसलिए हम लोग हाफ हाफ करेंगे, तो इसमें कितना होगा, 0 पॉइंट, सॉरी कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, और ये किस पे निकलेगा, ये 95 जो है ना इस पे निकलेगा। ये 95 क्या है, बेसिकली 95 लाख है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट देख तो 95 लाख लिखा हुआ है। तो 95 लाख का आप लोग कितना परसेंट निकाल गए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ऑफ 95 लाख। ठीक है, 95 लाख। ठीक है, तो 95 लाख का 0.5% निकाल लो, तो कितना आएगा 47,500। समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी सेम आएगा 47,500, और उसको ऐड कर देंगे क्लास, तो 95,000 आ जाएगा। तो ये हो गया बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, इसका टोटल टैक्स है। तो देखो 95 लाख आ गया, लेकिन आपको शायद कंडीशन मालूम रहेगा कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में आते हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर भी लिखा हुआ है ना, महाराष्ट्र स्टेट में भी है। तो बेसिकली कितना एलिजिबल है इसके अंदर, 1.5 करोड़। ठीक है, 1.5 करोड़, ये आपका इतना ये होगा, एलिजिबल क्राइटेरिया होगा। अगर आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, अगर ये 1.5 करोड़ तक जाता है, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, इसमें एलिजिबल नहीं होगे। अगर 1.5 करोड़ के नीचे है, तो दैट इज में आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। तो इसमें क्या 95 आया ना बेसिकली। देखो इसमें टैक्स लाइबिलिटीज नहीं निकालोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन साइड बाय साइड निकाल के देखो। ठीक है, 95 लाख आया, तो अपने को कितना चाहिए, 1.5 करोड़ चाहिए। तो इसके लिए ये जो मिस्टर स्टीव आश्रय है, ये एलिजिबल हो जाएगा कंपोजिशन स्कीम के लिए। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा,
Steve aggregate turnover is 95 lakh, which is less than the threshold limit 1.5 crores. Therefore, he is eligible to opt for the composition scheme. ठीक है, तो ये अपना पूरा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बस इतना ही करना था, जो कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी थे। ठीक है, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप ये सब क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, ताकि आप अपने पेपर में अच्छे से मार्क्स कवर कर सको। आई होप क्लास की जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।